अपने भविष्य का निर्माण करें। मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते हैं। सवाल यह है कि ये लीडर्स ज्यादातर किस चीज के बारे में सोचते हैं। जवाब है, लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और वहां पहुंचने के लिए वे क्या कर सकते हैं। दूसरी ओर, जो लोग लीडर नहीं होते, वे वर्तमान पल की खुशियों और समस्याओं के बारे में सोचते हैं। वे अतीत के बारे में सोचते और चिंता करते रहते हैं। वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता। लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। लीडर्स इस बारे में सोचते हैं कि वे जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करने पर आप भी लीडर की तरह सोचने लगेंगे और बहुत जल्द आपको भी वैसे ही परिणाम मिलने लगेंगे जैसे लीडर्स को मिलते हैं। हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने 50 साल से ज्यादा समय तक शोध करने के बाद यह निष्कर्ष दिया कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। बेनफील्ड ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण को इस तरह परिभाषित किया: वर्तमान में निर्णय लेते वक्त कई साल आगे तक सोचने की योग्यता। यह बेहद महत्वपूर्ण खोज है। जरा सोचें, आप भविष्य के बारे में जितने आगे तक सोचकर निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय उतने ही बेहतर होते हैं और आपके सपनों के साकार होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वह सारा समय, गुण और योग्यताएं हैं जिनकी जरूरत आपको अपना हर लक्ष्य हासिल करने के लिए होगी, चाहे आप जीवन में कहीं भी हो। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वे सारे दोस्त, संपर्क और संबंध हैं जिनकी जरूरत आपको हर दरवाजा खुलवाने और हर मनचाही चीज हासिल करने के लिए होगी। आप कल्पना करते हैं कि वाकई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय करने में कोई सीमा नहीं है और आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पा सकते हैं और कर सकते हैं। नीले आसमान की सोच का अभ्यास करें। नीले आसमान की सोच में आप कल्पना करते हैं कि जिस तरह आप साफ नीले आसमान को देख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह आपके लिए भी कोई सीमा नहीं है। आपके लिए सभी चीजें संभव है। आप कई साल आगे पहुंच जाते हैं और कल्पना करते हैं कि आपकी जिंदगी हर दृष्टि से आदर्श बन चुकी है। फिर आप पलटकर देखते हैं कि आज आप कहां हैं और खुद से यह सवाल पूछते हैं, मेरे आदर्श भविष्य को गढ़ने के लिए मैंने क्या क्या किया होगा। फिर आप अपने दिमाग में वर्तमान तक लौटते हैं और पूछते हैं, इस पल के बाद मुझे क्या करना होगा ताकि मैं भविष्य में किसी समय अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लूं। अपने सपनों से समझौता न करें। जब आप अपना आदर्श भविष्य रचते हैं, आप फैसला करते हैं कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। इसके बाद आप सोचते हैं कि वर्तमान स्थिति में आपके लिए क्या संभव है। अगर आप बिजनेस और करियर में सफलता हासिल करना चाहते हो तो कल्पना करें कि आपका पेशेवर जीवन आज से 5 साल बाद आदर्श बन चुका है। पीटर ड्रकर ने एक बार कहा था, हम इस बारे में काफी ज्यादा अनुमान लगा लेते हैं कि हम 1 साल में क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम इस बारे में काफी कम अनुमान लगाते हैं कि हम 5 साल में क्या हासिल कर सकते हैं। अपने साथ ऐसा न होने दें। अब भविष्य में इसी वक्त अपने आदर्श आर्थिक जीवन की कल्पना करें और इन सवालों के जवाब दें। 1. आज से 5 साल बाद आप कितना कमा रहे होंगे। 2. आपकी जीवन शैली कैसी होगी। 3. आप कैसे घर में रह रहे होंगे। 4. आप कैसी कार चला रहे होंगे। 5. आप खुद को और अपने परिवार को कौन कौन सी भौतिक विलासिताएं दे रहे होंगे। 7. आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे। 8. आप हर महीने हर साल कितने पैसे बचा रहे होंगे और निवेश कर रहे होंगे। कल्पना करें कि आपके पास जादुई स्लेट है। आप उस पर जो चाहे लिख सकते हैं। आप अतीत की हर घटना को मिटा सकते हैं और भविष्य की मनचाही तस्वीर बना सकते हैं। आप किसी भी वक्त स्लेट साफ करके दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपकी कोई सीमा नहीं है। जब आप अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करते हैं तो आप सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, कैसे। जी हाँ, कैसे। यह सबसे शक्तिशाली सवाल है। इसे बार बार पूछने से आपकी रचनात्मकता प्रेरित होती है और विचार पैदा होते हैं जिनकी मदद से आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। ऊंची सफलता पाने वाले लोग सिर्फ यह सवाल पूछते हैं, कैसे। फिर वे अपने सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के तरीके खोजने में जुट जाते हैं। ऊंची सफलता पाने वाले लोगों और कम सफलता पाने वाले लोगों के बीच बुनियादी फर्क कर्म केंद्रित होने का होता है। जो स्त्री पुरुष जिंदगी में ऊंचे काम करते हैं वे प्रबलता से कर्म केंद्रित होते हैं। वे हर वक्त चलते ही रहते हैं। वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई विचार आता है वे फौरन उस पर काम करने लगते हैं। दूसरी ओर कम सफल या असफल लोगों के इरादे तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास आज काम न करने का कोई न कोई बहाना हमेशा मौजूद होता है। कहा भी गया है, नर्क की राह अच्छे इरादों से भरी हुई है। आप जान चुके हैं कि खुशी दरअसल सार्थक लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। जब आपके पास स्पष्ट रोमांचक लक्ष्य व आदर्श होते हैं तो आप अपने और अपने संसार के बारे में ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। आप ज्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे। आप ज्यादा सुखी और जोशीले होंगे। आप आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे कि आप सुबह उठते ही जुट जाएं, क्योंकि आपका हर काम आपको उस चीज की दिशा में ले जा रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादातर वक्त अपने आदर्श भविष्य के बारे में सोचने का प्रण करें। याद रखें, आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन भविष्य में आने वाले हैं।
आपके सबसे सुखद पल अभी आने बाकी हैं। आपकी सर्वोच्च आमदनी आगे आने वाले महीनों और सालों में मिलेगी। भविष्य आपके अतीत की हर चीज से बेहतर होगा। कोई भी सीमा नहीं है। अपने दीर्घकालीन भविष्य के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, उतनी ही ज्यादा तेज गति से उन लोगों और परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जिनकी जरूरत आपको अपने सपने साकार करने के लिए होगी। अपने व्यक्तित्व और अपनी मनचाही वस्तुओं के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, जिंदगी के हर क्षेत्र में उतना ही ज्यादा हासिल करेंगे, और वह भी बहुत तेजी से। आभार।